आज हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए। देखिए, मीन डेविएशन जो है वो अपकिरण के माप का एक निरपेक्ष माप है मीन डेविएशन, और इसका सापेक्ष माप हो जाएगा माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करना। ये तो है निरपेक्ष माप जिसमें अपन माध्य विचलन ज्ञात करते हैं, और इसका जो सापेक्ष माप होगा यानी जिसमें तुलना की जा सकती है वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जैसे कि हमने रेंज के अंदर भी पढ़ा था, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखिए मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन जो हम समांतर माध्य निकालते हैं उस समांतर माध्य से विचलन निकालना है। विचलनों के चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है या चिन्हों को जो है ना अवॉइड करना है। उसके बाद में जो वैल्यू बनती है वो आपके माध्य विचलन कहलाती है। मीन डेविएशन को हम लोग मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं, क्योंकि जो समांतर माध्य है उससे निकाला गया विचलन ही माध्य विचलन कहलाता है। For the observations from the suitable average which may be the arithmetic mean, और मीन डेविएशन समांतर माध्य से निकाला जा सकता है, मध्यका से निकाला जा सकता है और बहुलक से निकाला जा सकता है। माध्य विचलन तीन प्रकार से निकाला जा सकता है, एक समांतर माध्य से, दूसरा मध्यका से और तीसरा बहुलक से। यानी जो भी एवरेज के माप हैं, औसत के जो माप हैं, उन सब से माध्य विचलन निकाला जा सकता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला यह है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो होगा वो होगा ये देखिए जो दो लाइनें हैं वो आपके मॉडुलस को बताती है। ये वाला मॉडुलस जो है, मॉडुलस का मतलब प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना है। ये मॉडुलस हो गया x माइनस एक्स भार, यानी जो भी पद मूल्य है उसको आप x भार से घटाइएगा और प्लस और माइनस दोनों को अवॉइड कीजिएगा और इन सब की जोड़ कर लीजिएगा, और जोड़ करने के बाद में उसमें नंबर ऑफ आइटम्स का भाग दे दीजिएगा, तो आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल जाएगा। इसी प्रकार से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो जो x पद मूल्य है उसमें से आप मीडियन घटा दीजिए, x माइनस m कर दीजिए, और फिर उसको मॉडुलस का मतलब उनके चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, बाद में डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको मॉड से ज्ञात करना है तो भी वो हो जाएगा x माइनस जेड मॉडुलस हो जाएगा डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बराबर बराबर वो चलेगा। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा क्या है, ये समेशन को बताता है, यानी जोड़ करना है। यानी x माइनस एक्स बार के अगर 5 पद है तो पांचों पदों की आपको जोड़ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे m है तो उसकी जोड़ करनी पड़ेगी। और x क्या हो गया? ऑब्जर्वेशंस हो गया। पद मूल्य 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से पद मूल्य हैं वो x कहलाता है। x बार क्या हो गया? उन सब पद मूल्यों का समांतर माध्य हो गया। n क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया। और m क्या है? मध्य का है। और इसी प्रकार से z भी इसके अंदर आ जाएगा, z वाला भी वो हो जाएगा आपके बहुलक। और तीनों के तीन अलग अलग फार्मूला हो जाएंगे। फार्मूला क्या है? ध्यान से सुन लीजिए वापस एक बार। एक तो होगा x माइनस एक्स बार, उसको आप मॉडुलस कर दीजिए और उसको डिवाइड बाई n कर दीजिए। दूसरा मध्य का वाला होगा वो होगा x माइनस m मॉडुलस कर दीजिए डिवाइडेड बाई n कर दीजिए। तीसरा होगा z से x माइनस जेड मॉडुलस कर दीजिए डिवाइडेड बाई n कर दीजिए। तो ये तीनों जो कि समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक, तीनों से माध्य विचलन किस प्रकार से निकाला जा सकता है उसका ये हो गया आपके फॉर्मूला, माध्य विचलन का फॉर्मूला। अब देखिए अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आवर्ती वितरण है, तो हम क्या करेंगे? ये तो था खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। ये खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर ये काम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर x ही दिया हुआ होता है, x ही दिया हुआ होता है। और लेकिन जब x और f दोनों दिए हुए होंगे तो आप किस प्रकार से माध्य विचलन ज्ञात करेंगे? उसके लिए देखिए जब मीन डेविएशन निकालना है तो f सबसे, ये तो वही बात होगी x माइनस एक्स बार, तो जो x दिया हुआ है अगर वो 0 से 10 दिया हुआ है तो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे अपन, और फिर समांतर माध्य निकालेंगे, और समांतर माध्य और मिड पॉइंट जो दिया हुआ है आपका उसका हम क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। तो उसका डेविएशन इस प्रकार से निकल जाएगा, x माइनस एक्स बार हो जाएगा ये। अब जो x माइनस एक्स बार हुआ है उसको अपन मॉडुलस कर देंगे, ये दोनों लाइनें होगी। मॉडुलस कर दिया मतलब चिन्ह का ध्यान नहीं रखना,
फिर चेन का ध्यान नहीं रखते हुए किससे गुणा करेंगे अपन, एफ से गुणा करेंगे। उसकी जो संबंधित फ्रिक्वेंसी है उससे क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। गुणा करके इन सबको क्या करेंगे अपन, जोड़ कर देंगे। गुणा करके क्या करेंगे हम, इन सब का जोड़ कर देंगे, अंश का। और जब ये अंश का जोड़ होता है उसके अंदर हम किसका भाग देंगे, सिग्मा एफ का। ठीक है, ये सिग्मा एफ अलग है। ये सिग्मा एफ क्या कर रहा है, ये सिग्मा एफ कह रहा है कि x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आती है उसको हम मॉडुलस करेंगे, यानी प्लस माइनस के चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे और उसको f से गुणा करेंगे। जैसे कि 5, 10, 15 ये अगर आपका x है और समांतर माध्य 25 आया तो 5 माइनस 25 बराबर 20 हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी उसकी 5 है तो 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 बराबर 100। तो इस तरह के अगर 5 पद है तो उन पाँचों की जोड़ जो होगी वो ये अंश बनेगा आपके। और फ्रिक्वेंसी का जोड़ अगर मान लीजिए कि 100 है, 90 है, तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब मीन डेविएशन हमको मीडियन से ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा, वही एफ से गुणा करना होता है और कुछ नहीं करना होता, एक्स माइनस मीडियन, यानी उसको मीडियन से घटाना पड़ेगा। और ये हो गया मॉडुलस उसका, ये दोनों तरफ जो लाइनें हैं वो मॉडुलस हो गई, उसको उसकी फ्रिक्वेंसी से गुणा कर देंगे और फिर उन सब का क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे। और इस जोड़ में हम किसका भाग देंगे, सिग्मा एफ का भाग देंगे। और इसी प्रकार से मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड जो होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा कि x माइनस मॉड हो जाएगा, यानी मॉड का मॉड से उसमें जो होगा वो घटा देंगे, x में से मॉड को घटा देंगे और उन सब का क्या ले लेंगे हम लोग, मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस लेकर के उसकी फ्रिक्वेंसी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और उसमें सिग्मा एफ का भाग देंगे। और इसी प्रकार से कोई पॉपुलेशन डेटा है और उसका मीन डेविएशन निकालना है तो वो इस प्रकार से हो जाएगा x माइनस न्यू, क्योंकि यहाँ पर ये न्यू दिया हुआ है तो, और उसका भी हम मॉडुलस ले लेंगे डिवाइडेड बाय f कर लेंगे। तो नट सेल में हमारा जो सवाल आता है वो दो प्रकार से आता है, एक खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी का। अगर खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी है तो f नहीं होगा, और f नहीं होगा तो x माइनस एक्स भार का मॉडुलस करके उसके अंदर n का भाग देना है। और अगर f है तो x माइनस एक्स भार करके उसको मॉडुलस करके उसकी फ्रिक्वेंसी से गुणा करके सभी पद मूल्यों को जोड़ करके उसके अंदर फ्रिक्वेंसी के जोड़ का भाग दिया जाएगा। नट सेल में एक बार पुनः सुन लीजिए, माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के तरीके अपनाए जाएंगे। पहला तरीका जो कि व्यक्तिगत श्रेणी एवं खंडित श्रेणी के लिए अपनाया जाता है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले आपको समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक ज्ञात करना है। जब आपके समांतर माध्य ज्ञात हो जाए तो समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करना है, यानी x माइनस एक्स भार करना है। और x माइनस एक्स भार सभी पदों का करने के बाद में उनके प्लस और माइनस के चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देने का मतलब क्या होता है, दो लाइनें जो कि मॉडुलस कहलाती है उसको जोड़ करना है उन सभी पदों का और उसके अंदर n का भाग देना है। अगर वो मध्यका से है तो भी वही चीज़ होगी, अगर वो बहुलक से है तो भी वही चीज़ होगी। दूसरा जो होता है वो होता है कि अगर फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। अगर फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो भी हम लोग पहले समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, मध्य का ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक से डेविएशन ज्ञात करेंगे, डेविएशन को हम मॉडुलस करेंगे और फिर उसको फ्रिक्वेंसी से गुणा करेंगे। तो जो सिग्मा एफ मॉडुलस x माइनस एक्स भार होगा उसके अंदर फ्रिक्वेंसी के जोड़ का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से x भार से ज्ञात करेंगे तो x भार हो जाएगा, मध्यका से ज्ञात करेंगे तो मध्यका से घटा देंगे और मोड से ज्ञात करेंगे तो हम मोड से घटा देंगे। और इसको इन सभी डेविएशन को क्या करेंगे, हम f से गुणा करेंगे। f से गुणा करके जो जोड़ होगी समेशन जो होगा उस जोड़ को हम किससे भाग देंगे, टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी से। अब अगर ये तो हुआ आपका एब्सोल्यूट माप, इसी एब्सोल्यूट माप को अगर हमको रिलेटिव में बदलना है, सापेक्षिक माप करना है, यानी दो विजातीय चरों के बीच में तुलना करनी है तो हमको इनका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने रेंज में निकाला था। तो रिलेटिव मेजर ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर एवरेज से उसको डिवाइड कर देंगे। अर्थात जो आपने मीन डेविएशन निकाला है, मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स भार है, तो जो मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स भार आया उसके अंदर हम एक्स भार का भाग दे देंगे, फ्रॉम विच हैज़ बीन कैलकुलेटेड। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होगा उसके अंदर क्या करेंगे, ये रहा देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर है तो उसका क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये तो हो गया एम डी एक्स बार
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। यानी अगर हमने मीन डेविएशन से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला है तो हम किसका भाग देंगे, मीन का भाग देंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो हम किसका भाग देंगे, मीडियन का भाग देंगे। और मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड है तो हम किसका भाग देंगे, मॉड का भाग देंगे। किसका भाग देंगे हम लोग, मोड का भाग देंगे, जिसको कि मैंने एम जेड के रूप में लिखा। मीन डेविएशन फ्रॉम जेड हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो गया, डिवाइडेड बाय किससे हो गया, मीडियन हो गया। मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन हो गया और ये अर्थमेटिक मीन हो गया। तो आज हमने केवल इनके जो फॉर्मूले हैं उसके ऊपर ध्यान दिया है। आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी का, खंडित श्रेणी का और सतत श्रेणी के लिए। तीनों अलग अलग प्रकार की श्रेणियों के लिए तीनों अलग अलग प्रकार के सवाल करेंगे ताकि आपको ये ठीक से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन ये डेफिनेशन वगैरह सब ढंग से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।